In the name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is one of the most famous tragic comedy of Shakespeare named as Merchant of Venice. Merchant of Venice एक tragic comedy है. Its setting is Venice and Belmont, published in 1623. Character list: characters from Venice, Bassanio जो कि हमारा हीरो है, एंटोनियो फ्रेंड ऑफ बेसानियो, शाइलॉक लोन गिवर है, जेसिका डॉटर ऑफ शाइलॉक है, लोरेंजो फ्रेंड ऑफ बेसानियो जिनकी आपस में दोनों की शादी हो जाती है। कैरेक्टर लिस्ट: कैरेक्टर्स फ्रॉम बेलमोंट, पोर्शिया है, पोर्शिया हमारी हीरोइन है, नेरिसा सर्वेंट ऑफ पोर्शिया है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरागोन, ये दोनों प्रिंस जो हैं ये बेलमोंट में आते हैं पोर्शिया से मिलने के लिए और इनका जो रोल है वो हमारी स्टोरी में आगे आएगा। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसानियो जो है वो लव्स करता है पोर्शिया से। हमें जो पहला सीन दिखाया जाए उसमें ये बात है कि बेसानियो अपने फ्रेंड एंटोनियो से कहता है कि मुझे पोर्शिया से लव है, लेकिन उसके पास जाने उसको अपने लिए कन्विंस करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। एंटोनियो से बताता है कि पैसे तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मेरी शिप्स हैं जो कि समंदर में गए हुए हैं, वो कुछ दिनों में आ जाएंगे तो उनसे मुझे बहुत पैसा मिलेगा जो तुम्हें मैं दे सकता हूँ, लेकिन तब तक के लिए हाँ ऐसा करते हैं किसी लोन गिवर के पास जाते हैं, उससे पैसे लेते हैं और बाद में कहेंगे कि हम उसे रिटर्न कर देंगे। एंटोनियो और बेसानियो जाते हैं शाइलॉक के पास। शाइलॉक उनकी हेल्प करता है लेकिन एक कंडीशन रखता है। वो कंडीशन ये होती है कि अगर 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो 3000 इन्होंने ड्यूक्स लिए थे वो पैसे अगर रिटर्न नहीं किए गए तो शाइलॉक है वो एंटोनियो का के बॉडी में से कोई भी पार्ट 1 पाउंड पार्ट काट लेगा, वो उसकी मर्जी होगी। एंटोनियो एग्रीड हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि मेरे शिप्स वापस आ जाएंगे। बेसानियो वापस चला जाता है। जब शाइलॉक ने उसे पैसे दे दिए तो मनी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना, तो वो पोर्शिया के पास चला जाता है बेलमोंट में। पोर्शिया जो है वो बेलमोंट में रहती है, ये किंग की डॉटर है और ऐसे इंसान की बेटी थी जो मरते हुए रिडल्स छोड़ के गए हैं। वो 3 कैस्केट हैं, ऐसे कैस्केट है जिसमें से एक के अंदर गोल्ड है, एक के अंदर सिल्वर है, एक के अंदर लेड है, और उसने ये मरते हुए एक शर्त रखी थी कि मेरी बेटी पोर्शिया से शादी वही इंसान कर सकता है जो कि इन तीनों कैस्केट को करेक्टली ओपन कर सके। और पोर्शिया को भी बेसानियो से लव हो जाता है, लेकिन ये जो उसके पोर्शिया के वालिद की जो एक आखिरी ख्वाहिश कह सकते हैं, हम इसको रिडल कह सकते हैं, जो आखिरी उसका टेस्ट था उसमें पास होने के लिए पोर्शिया बहुत डर रही होती है कि बेसानियो इसमें फेल ना हो जाए, और जब तक उसमें से पास नहीं हो जाते कोई भी इंसान पोर्शिया से शादी नहीं कर सकता, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उस पर हक नहीं जमा सकता। प्रिंस ऑफ मोरक्को आया होता है वहाँ पे कैस्केट को खोलने के लिए, वो गोल्ड चूज़ करता है लेकिन उसकी कैस्केट में से गोल्ड नहीं निकलता, इसलिए वो रिटर्न हो जाता है, वापस चला जाता है पोर्शिया को पाए बिना। प्रिंस ऑफ एरागोन आता है, वो चूज़ करता है सिल्वर कैस्केट को, लेकिन उसका भी कैस्केट खाली निकलता है, उसमें से भी गलत उसका आंसर होता है। बेसेंशियो जो होता है, बेसानियो जो हमारा हीरो है, इससे पहले पोर्शिया से मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन कुदरत की तरफ से जब ये कैस्केट लेड का ओपन करता है तो उसमें से लेड ही निकलता है। इस तरह से ये भी पोर्शिया की जायदाद का हकदार बन जाता है, उसे शादी करने के काबिल होता है। इतने में ये दोनों खुश होते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा अपना टाइम स्पेंड करते हैं दोनों। इतने में लेटर ऑफ एंटोनियो से एक लेटर लिखता है कि मुझे शाइलॉक ने पकड़ लिया है क्योंकि उसकी बेटी हमारे एक दोस्त से शादी करके भाग गई है और अपने बाप की जायदाद भी ले गई है सारी, और शाइलॉक चाहता है कि मैं उसे उसकी मनी रिटर्न कर दूं जो हमने उससे कर्जे के तौर पे ली थी। जब ये सारी बातें उसे पता चलती हैं लेटर के बाद, पोर्शिया को पता चलता है कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है बेसानियो के साथ, तो वो बेसानियो को काफ़ी सारा पैसा दे के भेज देती है, कहती तुम जाओ और एंटोनियो की हेल्प करो। एंटोनियो वापस आता है तो कोर्ट लगी होती है वेनिस में, और जो वहाँ का ड्यूक होता है उसके सामने शाइलॉक कह रहा होता है कि इन लोगों ने मेरे साथ कंडीशंस पे मुआहदा किया था कि अगर मैं ना लेट हो जाएं ये लोग तो ये मुझे अपने जिस्म का या बॉडी का 1 पाउंड पार्ट कोई भी देंगे, तो मैं अपनी मर्जी से इसका कोई भी इस जिस्म का हिस्सा काटना चाहता हूँ। एंटोनियो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि एंटोनियो को खबर मिल चुकी होती है कि इसके जो शिप्स थे वो डूब चुके हैं, इस वजह से इसके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। यही वजह थी कि इसने एंटोनियो को लेटर लिखा था। पोर्शिया ने पैसे दे के बेसानियो को भेज तो दिया, लेकिन पोर्शिया बहुत दूर अंदेश थी, उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो भेस बदल के लायर बन के वेनिस में आ गई। यहाँ जब वो पहुंची तो उसने देखा कि बेसानियो जो है वो शाइलॉक को पैसे देने की कोशिश करता है और उसे राज़ी करता है कि तुम ना मेरे फ्रेंड को छोड़ दो, ये पैसा ले लो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मानता। और एक बात हमने पीछे मिस की है इनकी रिडल्स वाली प्लेस पे, जब इन दोनों का
लव अफेयर चल रहा होता है बेसेनियो और पोर्शिया का। तो पोर्शिया बेसेनियो को एक रिंग देती है और कहती है कि रिंग तुम कभी किसी को नहीं दोगे सिवाय मेरे, तुम ये रिंग हमेशा अपने पास रखोगे, हमारी मोहब्बत की निशानी है। इस तरह से करके बेसेनियो के पास वो रिंग होती है जब वो कोर्ट में आता है। तो केस ये लोग हारने लगते हैं, लेकिन पोर्शिया जो कि लायर बन के आई थी नेरिसा के साथ, अपनी सर्वेंट के साथ, तो ये केस जीत जाती है। ये वहाँ के जो कोर्ट का ड्यूक होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर लेते हैं कि इंसानी अखलाक के ख़िलाफ़ है कि किसी भी इंसान के जिस्म का कोई पार्ट काटा जाए। इस तरह से करके काफ़ी दलाइल देती है ये। तो इस तरह से ये तो बात जीत जाती है। इसके कहने पे शार्लॉक को रिलीजन के बारे में भी कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टी के मुतालिक भी। वो ऑन द केस हो गया। बेसेनियो गिव रिंग टू लायर। जब जाने लगती है ना पोर्शिया इस सारे केस को सॉल्व करके, तो बेसेनियो से कहता है मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुछ रकम निकाल के देता है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देती है और कहती है तुम्हारे हाथ में जो रिंग है मुझे ये चाहिए। बेसेनियो थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि उसके लव की निशानी होती है और वो उसे देना नहीं चाहता, लेकिन एंटोनियो से उकसाता है कि नहीं तुम दे दो, कोई बात नहीं है, तो वो दे देता है उसे। इस तरह से पोर्शिया जो कि लायर बन के आई थी वो अपनी रिंग वो वाली रिंग लेके चली गई जो कि बेसेनियो को उसने दी थी और कहा था कि कभी किसी को नहीं देना। हम इसकी एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। शार्लॉक सॉरी फॉर हिज एक्ट। शार्लॉक जो था वो कि सॉरी गिल्टी फील करता है कि मैंने गलत किया, कि इस तरह से एक गैर इखलाकी शर्त रखी कि मैं इंसान के जिस्म बॉडी का एक पार्ट काट लूँगा। तो उसको जो सज़ा होती है वो होती है चेंज रिलीजन फ्रॉम जूस टू क्रिश्चियनिटी को चेंज करना होता है इसे। और इतने में खबर आती है कि जो एंटोनियो की शिप से डूबे थे वो सेफली रीच्ड हो गए, लैंडिंग हो गई है उनकी। एंटोनियो का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जब बेसेनियो पोर्शिया के पास पहुंचा तो डरा हुआ था कि वो कहीं रिंग के बारे में ना पूछ ले, लेकिन पोर्शिया थोड़ी सी एक्टिंग करती है और एक अजीब अंदाज में पूछती है कि मेरी रिंग कहाँ है। उसकी डांट में भी प्यार छुपा हुआ होता है। तो जब वो ऐसा पूछती है तो बेसेनियो बहुत थोड़ा सा डर जाता है कि अब ये मेरे से ब्रेकअप कर लेगी, नाराज़ हो जाएगी, लेकिन नहीं, पोर्शिया दोबारा उसको रिंग पहना देती है, सब कुछ बता देती है इस तरह से करके हम लायर बन के आए थे और तुम्हारा मसला रिजॉल्व किया था। इधर से पोर्शिया और वो दोनों हैप्पीली हो गए और लोरेंजो की शादी हो चुकी है। पोर्शिया और बेसेनियो भी आपस में लव करते हैं और नेरिसा की भी बेसेनियो के एक फ्रेंड के साथ सेटिंग हो जाती है। एवरीथिंग रिजॉल्व्ड हो गई है और हमारा प्ले इसी के साथ एंड हो जाता है। आई होप दैट यू लाइक इट एंड यू अंडरस्टैंड इट।